क्लास मैं किसी का नाम ले सकता हूँ? इसमें इमरान आलम, इसमें वालिदी इमरान आलम बिन नूर आलम, उनवानी फिरिसिया बाजार, गोपालगंज, बिहार। अतअल्लमु फी दारिल उलूम नदवतिल उलमा। माशाअल्लाह। एक और कोई करा दें, अगर कराना चाहें आप में से कोई। अस्सलाम वालेकुम। इसमी वालेकुम अस्सलाम नईमा, वरहमतुल्लाह। इसमी नईमा, अना मिन कश्मीर। अना मिन वअनी अलआन अमीर व फी मकान आखर। अंति फी कश्मीर अलआन। अंती फिर हल अंति अंती हल अंति फी कश्मीर अलआन। आप इस वक्त कश्मीर में हैं या कहीं और हैं? नहीं, मैं तो कश्मीरी हूँ और कश्मीर में ही हूँ। नहीं, अभी जैसे होता है ना अभी कि हम कश्मीर कहीं में। पे पढ़ने के जी लिए जी, बाहर चले। जी, जी, जी। मैं कश्मीर में वो ही मैं हूँ पूछ रहा। और ठीक, मैं ठीक। एक्चुअली सीए। शुक्रन लक, जी, शुक्रन जज़ीलन लक। शुक्रन जज़ीलन लकुम जमीअन। अना उअर्रिफु नफ्सी क़ब्ल कुल्लि शै। अना मोहम्मद वसीम। अना मोहम्मद वसीम। युमकिनु अन अक़ूल इस्मी मोहम्मद वसीम। कह सकते हैं अना मोहम्मद वसीम, आई एम मोहम्मद वसीम। माई नेम इज मोहम्मद वसीम। अना इस्मी मोहम्मद वसीम। आई लिव इन बरेली। तो अरबिक में कह सकते हैं अस्कुनु फी बरेली। अरबिक में थोड़ा सा जैसे बरेली नाम है तो कोई समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में ये बरेली क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्लेरिफाई करने के लिए लगा दिया जाता है अस्कुनु फी मुदीरियत बरेली। मुदीरिया बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट को, मुदीरिया जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर आप अपने विलेज का नाम लेना चाहें, आप बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें बताना चाहें जैसे हाउस नंबर और गली नंबर और ब्लॉक, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए अलग-अलग नाम होते हैं। जैसे मोहल्ला जो होता है हमारे यहाँ पे स्ट्रीट इंग्लिश में बोला जाता है और उसको अरबिक में क्या बोलते हैं, हई बोलते हैं। रोड को शारिअ बोलते हैं, शारिअ रोड। तो इस तरीके से मोहल्ला हई को बोलते हैं और उसको स्ट्रीट बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये चीज़ें अगर बतानी हो तो आप बता सकते हैं। रक़्मुल बैत हो जाएगा, हाउस नंबर, रक़्मुल बैत। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन नॉर्मली हम जब किसी को अपना इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, बल्कि मोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं या तो डिस्ट्रिक्ट बता देते हैं या स्टेट बता देते हैं, या फिर अगर इंडिया से बाहर है तो सिर्फ कंट्री से काम चलता है। तो स्टेट से बाहर नॉर्मली होते हैं तो स्टेट बता देते हैं या डिस्ट्रिक्ट बता देते हैं। इस तरीके से लोग जो समझ जाते हैं। अना अना मिन मुदीरियत बरेली, अना मिन मुदीरियत बरेली, ऐसे करके कह सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो बेविलायत उत्तर प्रदेश। बेविलाया, विलाया बोलते हैं स्टेट को, जो प्रोविंस होता है। प्रोविंस को मुहाफ़ज़ा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बेविलाया जो यूज़ होता है स्टेट के लिए, जैसे हमारे स्टेट्स हैं यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, इस तरीके से ये स्टेट्स हैं, इनको विलाया बोला जाता है। तो अना मिन मुदीरियत बरेली बेविलायत उत्तर प्रदेश। या मैंने कहा आई लिव इन, आई एम फ्रॉम, अना मिन ऐसे करके करेंगे तो इसका मतलब है आई एम फ्रॉम, अना मिन, आई एम फ्रॉम। लेकिन अगर कहेंगे आई लिव इन, अना अस्कुनु फी, अना अस्कुनु फी। अभी एक भाई ने यूज किया था अनवर ने, अना अनतमी इला, अना अनतमी इला। अगर कोई वर्ड आपके लिए नया हो या ऐसा कुछ जो नई चीज आ रही हो तो आप अपने पास नोट बना के अपने नोटबुक्स में रख सकते हैं। तो सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक छोटी सी नोटबुक 10 रुपए की, 20 रुपए की एक अपने पास रखिएगा, और आगे क्लासेस के हम अंदर जो भी हम क्लासें करेंगे उसमें कोई भी ऐसी चीज आ रही है जो आपके लिए नई है, नया पॉइंट आ रहा है, नया वर्ड आ रहा है, नया सेंटेंस आ रहा है, तो आप अपनी नोटबुक्स के अंदर
लिखते जाएंगे। साथ ही हम नोट्स के साथ साथ मैं आपको आगे क्लासेस के अंदर कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए दूंगा, तो वो एक्सरसाइजेस भी आप उसमें करते जाएंगे। तो ऐसे 10-20 रुपए वाली आप एक नोटबुक ले लीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि जैसे हम कहते हैं आई एम फ्रॉम के लिए क्या बोलेंगे, अना मिन। अब आगे जो भी आप लगाएं, मिन मुदीरियत बरेली, मिन मुदीरियत रामपुर, या इसी तरीके से अना मिन मुदीरियत श्रीनगर, या जो भी नाम हो सकते हैं आपके वो लगा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम, सिटी का नाम, सिटी कहेंगे तो मिन मदीना हो जाएगा, सिटी बोलते हैं मदीना को। तो अना मिन आई एम फ्रॉम, ये हो गया। अगर इसी को हमें कहना है अना आई लिव इन, तो आई लिव इन का मतलब हो जाएगा अना अस्कुनु, अना अस्कुनु। तीसरा वर्ड इसमें हो रहा था, अनवर ने जो यूज किया, अना अंतमी इला, इंतमा यंतमी, अंतमी इला। तो अंतमी का होता है आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू। ये सेम चीज है, एक ही चीज है सारी चीजें, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें। तो आप किसको यूज कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये सारी चीजें होती हैं। आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम, या आई लिव इन। तो आई एम फ्रॉम बरेली एंड नाउ आई लिव इन दिल्ली। अना मिन बरेली, अना मिन मुदीरियत बरेली, व हालियन अस्कुनु फी दिल्ली, व हालियन अस्कुनु फी दिल्ली। हालियन मतलब अलआन, हालियन अलआन, नाउ आई लिव इन दिल्ली। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। अना तालिबुन फिल जामियातिल मिल्लिया अल इस्लामिया, अना तालिबुन फिल जामिया अल मिल्लिया अल इस्लामिया। ये इस तरह से शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर आप अपना कराना चाहें तो करा सकते हैं। आगे और भी चीजें इसमें इंट्रोडक्शन में होती हैं, वो इंशाल्लाह किसी और क्लास में हम लोग देखेंगे। आज की जो हमारी क्लास है ये पहली क्लास है, और इसमें अभी हो सकता है ये ऐप की वजह से ज्वाइन करने में कुछ लोगों को इश्यू आ रहा है, इस वजह से धीरे धीरे वो लोग आ रहे हैं। अब हम लोग शुरू कर देते हैं अपना जो हमारा लेसन है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद हम अपना ये शुरू करेंगे। ये है हमारा, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर, यस यस सर। ठीक है सर। ये जस्ट ऐसे ही मैंने बनाया था, ये आपको दिख रहा होगा। ये आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? यस सर। अलकरातुर राशिदा है ना सर? हाँ, ये अलकरातुर राशिदा है। अलकरातुर राशिदा में जेर जबर लगे हुए हैं सारे, तो उससे आपको इबारत उतनी अच्छी पढ़ने की वो प्रैक्टिस नहीं होगी, तो इस वजह से ये मैंने लिखा हुआ है, ताकि इसको आप इबारत पढ़ें तो आपको इबारत पढ़ना आए सही से, क्योंकि उसमें सारे जेर जबर लगे हुए हैं, तो उतना आप इबारत पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। वो आप जैसा देखेंगे वैसा पढ़ते चले जाएंगे जो लिखा हुआ है ना। के अंदर इबारत पढ़ना भी बहुत अहम चीज होती है कि आप इसको पढ़ ले जाएं, राइट? और सबसे पहली बात ये है कि मेरी क्लासेस के अंदर आप लोग रिप्लाई करते रहें, वरना मुझे लगेगा कि आप लोग भी सो रहे हैं और मैं भी सो रहा हूँ, ठीक है? नहीं सर, इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है प्लीज इंशाल्लाह। प्लीज रिप्लाई करते रहें। हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पढ़ते हैं, हाँ सॉरी। कौन रीडिंग कौन करेंगे इसकी? मैं करूंगा सर। हाँ, नाम नाम इमरान आलम। अनवर हुसैन इब्न इसहाक। एक एक करके नाम बता दें। इमरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الدرس الأول كيف أقضي يومي। أنام सर सुन रहे हैं ना मेरी हाँ हाँ बिल्कुल पढ़िए। आवाज? أنام مبكرا في الليل وأقوم مبكرا في الصباح، أستيقظ على اسم الله وذكره، أستعد للصلاة ثم أذهب مع والدي إلى المسجد والمسجد قريب من بيتي، فأتوضأ وأصلي مع الجماعة बस शुक्रन। وأرجع إلى البيت وأتلو شيئا من القرآن الكريم। طيب शेख। अनवर बस शुक्रन जज़ीलन लक, माशाल्लाह अहसंत, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, बहुत अच्छी रीडिंग की है। इमरान आगे आप पढ़िए, इनसे आगे। इमरान
इमरान थे क्लास में अभी? रुकैया जी सर। आप पढ़िए आगे। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अर्जऊ इलल बैति व अतलू शयअन मिनल कुरआनिल करीम सुम्मा अखरजा इलल बुस्तानी व अज़री सुम्मा अर्जअ इलल बैति फ़अशरबुल लबनी फ़अशरबुल लबन लबना व अस्तआदा लिज्तिहाबी इलल मदरसती वअफ्तर इलाक़ाहा इज़ा कानत अय्यामुश शैफ़ी वअतगदी इज़ा कानत अय्यामुश शिता वअस्लुहा वअस्लुल मदरसती फ़ील मयादी। शुक्रान लक, शुक्रान जज़ीलन लक। बाकी लोग सब अपना माइक म्यूट कर दें, जितने भी लोग हैं। इमरान अभी पढ़ेंगे आप? जी पढ़ेंगे। ये दूसरा वाला जहाँ से बाकी लोग माइक म्यूट कर दें प्लीज। जहाँ से इन्होंने रुकैया ने पढ़ा है वहां से फिर से रिपीट कीजिए। तुम अखरुजु। सुम्मा अज़हबु मअ वालिदी इलल मस्जिद वल मस्जिदु क़रीबुन मिन बैती फ़अतवज़्ज़उ उसल्ली मअल जमाअति वअरजिअु इला बैती वअतलु शय'अन मिनल क़ुरआनिल करीम सुम्मा अख़रजु अख़रुजु इलल बुस्तानी अजरी सुम्मा अर्जिअु इला बैती फ़अशरिबु फ़अशरिबुल लबन वअस्तइद्दु लिज़्ज़हाबि इलल मदरसति अफ़तिरु इज़ा कानत अय्याम الصيف अतगद्दा इज़ा कानत अय्याम الشتاء वअसल्ली इलल मदरसति फ़िल मिआद। शुक्रान जज़ीलन लक। ये रीडिंग है। मैं इंशाल्लाह आगे की जब हमारी क्लासेस होंगी तो और लोगों से भी रीडिंग कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी बस इतने पे इक्तफा करते हैं। अरबिक ट्रांसलेशन या कोई भी चीज़ अरबिक से रिलेटेड आप कर रहे हो, उसमें ये जो होता है रीडिंग करना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कि आप रीडिंग कर ले जाएँ और उसके बाद चीज़ें बेहतर होती हैं आगे के लिए। तो रीडिंग पर भी हम लोग फ़ोकस करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं रीडिंग करता हूँ। एक बार ध्यान से सुनिए आप लोग, रीडिंग मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले अद्दर्सुल अव्वल कैफ़ अक़ज़ी यौमी। अनामु मुबक्किरन फिल लैली व अक़ूमु मुबक्किरन फिस सबाही अस्तयक़िज़ु अला इस्मिल्लाहि व ज़िक्रिही अस्तइद्दु लिस्सलाति थुम्मा अज़हबु मअ वालिदी इलल मस्जिदी वल मस्जिदु क़रीबुम मिन बैती फ़अतवज़्ज़उ व उसल्ली मअल जमाअति व अर्जिअु इलल बैति व अतलू शय'अन मिनल क़ुरआनिल करीम थुम्मा अख़रुजु इलल बुस्तानी व अजरी थुम्मा अर्जिअु इलल बैति फ़अशरबु शरिबा यशरबु फ़अशरबु अल्लबना व अस्तइद्दु लिज़्ज़हाबि इलल मदरसति व उफ़्तिरु إذا كانت أيام الصيف وأتغدى إذا كانت أيام الشتاء وأصل إلى المدرسة في الميعاد। ये इबारत है। इसमें देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोगों को ये वर्ड दिख रहे हैं? उसका ट्रांसलेशन करने से पहले कुछ वर्ड्स आए हैं। इन वर्ड्स की मीनिंग मैंने लिखी हुई है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। क़ज़ा यग़ज़ी है यहाँ पे जो आया है, कैफ़ा अग़ज़ी, उसका मतलब होता है टू एंड करना। कि क़ज़ा यग़ज़ी, क़ज़ान मतलब किसी चीज को खत्म करना, एंड करना। और दूसरा क़ज़ा यग़ज़ी का टू स्पेंड दिया हुआ है। माइक म्यूट कर दीजिए सब लोग प्लीज, जो बोले सिर्फ वही ऑन करें माइक, बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट रखें।
ये क़ज़ा यक़ज़ी टू एंड करना, टू स्पेंड करना। इसके बाद नामा यनामो है, अनामो जो दिया हुआ है उससे नामा यनामो, टू स्लीप, सोना। बुकरतन सुबह को कहा जाता है, मॉर्निंग को कहा जाता है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको ऑन मत कीजिए जब तक आपको बोलना ना हो, ठीक है? और अभी मत बोलिए, अभी मैं बोल रहा हूँ, जब आपको बोलना होगा तो मैं बता दूंगा। ये अभी सुन लीजिए, मैं आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स दिखा रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे। ये बुकरा, बुकरा बोलते हैं। वैसे तो किसी भी नई चीज को बुकरा बोलते हैं, जो भी नई चीज होती है, न्यू थिंग, एनी न्यू थिंग, तो उसको बुकरा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बुकरा का मतलब है सुबह का वक्त, या कोई भी चीज का, किसी भी चीज का शुरू का टाइम जो होता है बुकरतन। तो डाउन भी बोलते हैं सुबह के लिए, और मॉर्निंग बोलते हैं। मुबक्किरन उसी से मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। बुकरा अर्ली मॉर्निंग को, यानी सुबह सवेरे बिल्कुल, उसको अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं। कामा यकूमु स्टैंड अप, गेट अप, खड़े होना। अस्तयक़िज़ु इस्तयक़ज़ा यस्तयक़िज़ु वेकअप, इसका मतलब ही गेट अप वेकअप यहाँ पे कर सकते हैं। जिक्र जो दिया हुआ है उसको रिमेम्बरेंस कहते हैं। टू जिक्र का ज़करा यज़कुरु, टू रिमेम्बर, टू रिमेम्बर जो होता है उसी से रिमेम्बरेंस। इस्ताअद्दा यस्ताइद्दु, प्रिपेयर, टू प्रिपेयर, टू गेट रेडी। ज़हबा यज़हबु, टू गो। इसके बाद ये दूसरा आगे है तवज्जा या तवज्जो, वजू करना जो होता है, वजू को बोलते हैं एब्लूशन। ये एब्लूशन, ABLUTION, एब्लूशन, डू एब्लूशन। तवज्जा या तवज्जो, वजू करना का मतलब डू एब्लूशन। सल्ला युसल्ली का मतलब होता है नमाज पढ़ना, ऊपर एब्लूशन का मतलब वजू करना। तो डू के साथ भी वर्ड आप दूसरे लगा सकते हैं, लेकिन एब्लूशन जो होता है वो वजू के लिए होता है। सल्ला युसल्ली का प्रे करना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं आप सलात को। बाकी ऑफर सलात भी होता है इसका। अल जमा, जमा का मतलब होता है गैदरिंग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, जमात जहाँ पे, तो उसको गैदरिंग बोलते हैं। या कांग्रीगेशन, कांग्रीगेशन भी जमा को बोला जाता है। पीपल भी बोल सकते हैं, मैनी पीपल, ऐसे करके भी बोला जा सकता है, विद द पीपल। रजा यरजिउ, गो बैक, कम बैक, गेट बैक, रिटर्न, रिटर्न, ये रजा यरजिउ। तला यतलू, तिलावत करना जो कुरान का है, तला यतलू, वो क्या होता है? रिसाइट, रिसाइट करना कुरान को, टू रिसाइट, तला यतलू। खरजा यखरुजु, गो आउट, कम आउट, इसका मतलब होता है। अलबुस्तान, अलबुस्तान दिया हुआ है, इसको गार्डन कह सकते हैं आप, पार्क कह सकते हैं, गार्डन पार्क। जरा यजरी, रन, डू जॉगिंग, ये दोनों मीनिंग इस वर्ड की हो सकती हैं। अभी इतना ही करते हैं, अभी पहले आगे पढ़ते हैं, अगर आगे और होगा हमारा फिर उसको हम आगे के वर्ड देख लेंगे। अब टेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका पहला वाला सेंटेंस है कैफा अगज़ी यौमी। इसमें से कोई ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप में से कोई? नाम बताइएगा अपना। इमरान आलम। नाम इमरान कीजिए। कैफा अक़ज़ी यौमी, कैसे अपना दिन गुजारे। जी इंग्लिश कीजिए इसकी। इमरान इंग्लिश कीजिए इसकी। I spend my time। ओके, कोई और करें? How I spend my day। बोलने से पहले नाम बता दें। How do you spend my day? अनवर। बोलने से पहले नाम बता दें। हाँ, अनवर, अनवर बोले। सर रुकैया। कैफ़ अक़दी यौमी, कैसे मैं दिन गुजारता हूँ। हाउ डू आई स्पेंड डे, माय डे। ओके, मैंने ये कहा कि आप जब कुछ बताने से पहले नाम बता दें, ठीक है? चलो ठीक है। ये किसने बताया था अभी? बिलाल ने? अनवर ने। ठीक है, अनवर ने। अभी शायद रुकैया बोल रही थी या राबिया बोल रही थी शायद कोई। सर मैं बोलूं सर? हाउ डू आई स्पेंड मरियम। माई डे। एक मिनट, अभी पहले इन्होंने किसी ने बोला था अपना नाम, राबिया ने बोला था। सर रुकैया। रुकैया, हाँ बताएं आप। हाउ डू आई स्पेंड माई डेज। हाउ डू आई स्पेंड माई डेज, नाइस। हाँ खालिद आप बताएं। Yes, sir. How do
I spend my days. Actually, sir, How? here I see also morning and oblique. They're down, not it down. It is called dawn, sir. DAWN, dawn. ओके ओके, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक It's हो। done. Yes, sir. ठीक ठीक, How do थैंक यू सो how मच। do welcome, sir. It's my pleasure, sir. Hmm. How do I spend my day or my नाइस, वेरी नाइस। मरियम। जी सर। हम्म। How I spend my day. हाउ आई स्पेंड माई डे। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका भी थोड़ा सा मुझे पता चले कि क्या है। तो कैफ अक़ली यौमी, हाउ डू आई स्पेंड या हाउ आई स्पेंड दोनों कह सकते हैं। कज़ा यक़ज़ी के मैंने दो मीनिंग लिखा। एक होता है कज़ा यक़ज़ी खत्म करना किसी चीज को, एंड करना, तो टू एंड या एंड अप, ठीक है, वो भी होता है। अनहा युनही, किसी चीज को खत्म करना। लेकिन यहाँ पे जो है वो स्पेंड करना, वक्त गुजारना। कैफ अक़ज़ी यौमी, हाउ आई स्पेंड माई डे। इसमें जो जिन्होंने कहा हाउ डू आई स्पेंड, वो भी सही है। हाउ डू आई स्पेंड, ये भी सही है, लेकिन ये इसमें ही होगा, प्रेजेंट में ही होगा कि मैं ऐसे गुजारता हूं, क्योंकि ये मुतकल्लिम का सीगा है। ठीक है, कैफा हाउ अक़दी आई स्पेंड या आई डू स्पेंड, हाउ डू आई स्पेंड यौमी माई डे। माई डे, डेज यहाँ पे नहीं कहा जाएगा। यौम बोलते हैं एक दिन को, यौम मतलब डे, और डेज के लिए आता है अरबिक में अल अय्याम। तो यहाँ पे होता कैफा अक़ज़ी अय्यामी, कैफ अग़ज़ी अय्यामी, हाउ डू आई स्पेंड माई डेज। तो यौमी है तो डे करेंगे, हाउ डू आई स्पेंड माई डे। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे करते हैं अनामु मुबक्किरन। अनामु, नाम यनामु का उसमें मैंने दिया था स्लीप, टू स्लीप। अनामु ये मुतकल्लिम के, आई स्लीप। मुबक्किरन अर्ली इन द मॉर्निंग। बुकरा का मॉर्निंग दिया हुआ है, और डॉन का जो भाई ने, खालिद भाई ने बताया कि स्पेलिंग में ओ लिखा हुआ है, उसको ए कर लीजिए। एक मिनट में अभी कर देता हूं ताकि वो सही रहे। देख रहे हैं खालिद आप, ये दिख रहा है ना आपको? yes sir, yes sir. ये ऐसे रहेगा ना, एक के साथ। अभी सही है? DAWN. Yes sir. अभी सही है, देख रहे हैं आप? ठीक है, Yes, शुक्रान। correct sir. ठीक है, तो ये डाउन कर लीजिएगा। तो बुकरा सुबह का जो बहुत शुरू का जो वक्त होता है सुबह सवेरे का, उसको कहते हैं डॉन, और मॉर्निंग भी कहते हैं बुकरा के लिए अर्ली मॉर्निंग। तो मुबक्किरन इसका मतलब है कि अर्ली मॉर्निंग। अनामु मुबक्किरन, आई स्लीप अर्ली, आई स्लीप अर्ली। हाँ, फिल लैले, हाँ, अर्ली एट नाइट, अर्ली एट नाइट। यहाँ पे मुबक्किरन के लिए अर्ली लगा लीजिएगा, अर्ली एट नाइट। व अक़ूमु, कामा यक़ूमु, इसका मतलब होता है स्टैंड, टू स्टैंड। एंड आई स्टैंड अप, मुबक्किरन का यहाँ पे भी अर्ली आ जाएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग। एट नाइट, ये एट नाइट सही है। एक मिनट, अभी हाँ, थोड़ा सा प्लीज, एक सेंटेंस मुझे कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम करते हैं। अनामु मुबक्किरन, आई स्लीप अर्ली, फिल लैल एट नाइट। म्यूट कर दीजिए माइक आप सब लोग अपने। फिल लैल एट नाइट में ये बता रहा था, फिल लैल का मतलब एट नाइट किया है, आप इन दी नाइट भी कर सकते हैं यहाँ पे, इन दी नाइट। व अक़ूमु मुबक्किरन, आई स्लीप अर्ली, फिल सबाही इन द मॉर्निंग। अक़ूमो के लिए जो आप लोग कह रहे हैं वर्ड, हमने देखा कि इसके अंदर अक़ूमो के लिए यहाँ पे मैंने क्या है, स्टैंड अप और गेट अप भी लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे इस्तेक़ज़ा की जगह पे वेकअप लिखा हुआ है। तो वेकअप भी हो सकता है, गेटअप भी हो सकता है, और स्टैंड अप भी हो सकता है। और यहाँ पे जो मीनिंग है सोने के, सोकर उठने की, तो वो गेटअप और वेकअप ही होती है, लेकिन अलग अलग वर्ड हैं, इस वजह से मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, ताकि आपको एक्चुअल वर्ड की मीनिंग क्या है और सेंटेंस में वो किस लिए यूज हो रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अक़ूमो के लिए आप एक जो है, अक़ूमो के लिए वो गेटअप है, अक़ूमो के लिए स्टैंड अप है वर्ड, जो स्टैंडर्ड वर्ड है यहाँ अक़ूमो के लिए, वो क्या है, स्टैंड अप। लेकिन यहाँ पे आप इसके लिए गेटअप भी कर सकते हैं और वेकअप भी कर सकते हैं,
लेकिन आगे अस्तयक़िज़ु आ रहा है तो वहां पे हम वेकअप करेंगे, तो यहाँ पे गेट अप कर लेते हैं। गेट अप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अस्तयक़िज़ु सेम वर्ड है, ये बस चेंज हो रहा है, लफ्ज वर्ड बदल रहा है लेकिन मीनिंग सेम है। यहाँ पे वेकअप, गेट अप। अस्तयक़िज़ु आई वेकअप अला इस्मिल्लाह, इस्म बोलते हैं नाम को, नेम भी बोलते हैं, नाउन नेम, तो नेम यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा, नेम ऑफ द अल्लाह, विद द नेम ऑफ अल्लाह। आई गेट अप या वेक अप विद द नेम ऑफ अल्लाह, इस्मुल्लाह विद द नेम ऑफ अल्लाह। व दिक्रिही, ज़करा यज़कुरु होता है, यहाँ पे हमने वर्ड्स के अंदर देखा कि ये मैंने रिमेम्बरेंस लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो ऐसे करके भी कर सकते हैं, रिमेम्बरेंस को टू रिमेम्बर, टू रिमेम्बर ऐसे कर, टू रिमेम्बर, उसी से रिमेम्बरेंस हो जाएगा, जिक्र, जिक्र करना, टू रिमेम्बर। तो विद द नेम ऑफ अल्लाह एंड व जिक्री ही में जो है हुआ की जमीर जो जा रही है वो अल्लाह की तरफ जा रही है, व जिक्री एंड हिज रिमेम्बरेंस। तो अस्तयक़िज़ु सेम है अक़ूमो की मीनिंग में, अस्तयक़िज़ु आई वेक अप, आई गेट अप विद द नेम ऑफ अल्लाह एंड हिज रिमेम्बरेंस, जिक्र ज़करा यज़कुरु, टू रिमेम्बर एंड हिज रिमेम्बरेंस। अस्तइद्दु, इस्तअद्दा यस्तइद्दु, इस्तअद्दा यस, कोई कुछ कह रहे हैं? जी एक सवाल सर, इन द नेम ऑफ कर सकते हैं? हाँ, इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ अल्लाह यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि गेट अप की जो मीनिंग का जो सेंटेंस बनेगा वो इन द नेम ऑफ अल्लाह से वो सेंटेंस उतना अच्छा नहीं बन रहा है इंग्लिश में। आई गेट अप इन द नेम ऑफ अल्लाह ऐसे करके ये सेंटेंस अच्छा नहीं बन रहा है इंग्लिश का। जी जी जज़ाकल्लाह। ठीक है। बाकी इन द नेम ऑफ अल्लाह भी यूज होता है, जैसे बिस्मिल्लाह, इन द नेम ऑफ अल्लाह शुरू में हम करते हैं, लेकिन आई गेट अप इन द नेम ऑफ अल्लाह ये वाला सेंटेंस सही नहीं होगा। बाकी यहाँ पे हमने बताया विद द नेम ऑफ अल्लाह ज्यादा सही है। कोई हैंड रेज कर रहे हैं? कौन अभी थे? खालिद, हाँ। Yes, actually here anamu it is the siga of muzare. That's why I want to say, sir. Actually, sir, in muzare siga we use future in the meaning, road meaning future and present. Like he is killing, or he is going, he is playing. But here anamu, I stand up or I get up, we meaning here present sentences. That's why it is my question. आप ये कह रहे हैं कि हम प्रेजेंट यूज करें या कंटिन्यूस यूज करें, राइट? Yes, sir. That is the question. हाँ, तो फिर मुजारा जो होता है वो प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है और कंटिन्यूस के लिए भी यूज होता है। ये हम ग्रामर के पार्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये चीज आएगी जब हम फिर मुजारा और माजी वगैरह की गर्दान वगैरह पढ़ेंगे, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे प्रेजेंट में करना है, कैसे कंटिन्यूस में करना है, ये चीजें इंशाल्लाह आएंगी। ठीक है खालिद भाई? Okay, thank you, sir. हाँ, शुक्रन। अभी हम इसका प्रेजेंट में कर रहे हैं, फिर मुजारे है यहाँ पे अनामो, तो इसका प्रेजेंट में कर रहे हैं अनामो मुबक्किरन, क्योंकि ये एक डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं अपना दिन कैसे गुजारता हूं, तो इसमें मैं गुजार रहा हूं वाली मीनिंग नहीं आएगी। आई एम स्पेंडिंग, आई एम डूइंग, आई एम स्टैंडिंग, आई एम गेटिंग अप, तो ये वाली नहीं आएगी, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक तरीके से स्टोरी बता रहे हैं कि मैं अपने दिन में ऐसा ऐसा करता हूँ, तो मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं खाता हूँ, ये करके प्रेजेंट में होगी अनामु मुबक्किरन, इसलिए हम कर रहे हैं। उसके बाद अस्तइद्दु लिस्सलाती, इस्ताअद्दा का वर्ड हमारा आया, इस्ताअद्दा यस्ताइद्दु, यहाँ पे नीचे है, इसका मतलब प्रिपेयर करना, गेट रेडी, प्रिपेयर होना और गेट रेडी, ये दो वर्ड है इसके लिए। तो आप कर सकते हैं दो, आई प्रिपेयर, आई प्रिपेयर सीधे सिंपल यूज कर सकते हैं, आई प्रिपेयर या आई गेट रेडी, आई प्रिपेयर, आई गेट। सुनाई नहीं पड़ रहा सर? है सलाद को प्रेयर प्रेयर कह सकते हैं।
कुछ कह रहे हैं आप कोई? Sir, your voice is not coming clearly. वॉइस नॉट कमिंग। Yes, Clearly, sir. sir. Sometimes it's breaking. अच्छा, एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा कैमरा ऑफ कर देता हूँ। अभी बताएं आप लोग, मेरी आवाज कैसी है? It's clear, sir. Yes, sir. जी ठीक है, शुक्रन। तो ये अस्ताइदो के लिए मैं बता रहा था कि ये इस्तादा यस्ताइदो है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रिपेयर दिया हुआ है, गेट रेडी दिया हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे कर सकते हैं? अस्ताइदो लिस्सलाती, आई गेट रेडी फॉर द सलात, और आई प्रिपेयर फॉर द सलात, दोनों कर सकते हैं। सलात का मैं बता रहा था, सलात का वर्ड इसके लिए प्रेयर कर सकते हैं, फॉर द प्रेयर, और चाहे तो ये सलात का वर्ड ये है, इसको एज ए आप मारिफा लेके, प्रॉपर नाउन लेके इसको यहाँ पे सलात ही रख सकते हैं कि आई गेट रेडी फॉर द सलात, आई प्रिपेयर फॉर द सलात। सुम्मा अजहबु, सुम्मा के लिए देन करेंगे, अजहबु ज़हबा यज़हबु होता है, यहाँ पे मैंने वर्ड दिया हुआ है ज़हबा यज़हबु, गो के में जाने के माने में, इतना सिंपल है ये। व अजहबु आई गो, मा कहते हैं साथ को, विद, वालिदी वालिद फादर को कहते हैं, वालिदी अब उनको फादर के लिए अबुन भी आता है, और वालिदी फादर, इलल मस्जिद टू द मॉस्क। तो ये सिंपल वर्ड्स हैं सारे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अस्ताइदो आई गेट रेडी, या आई प्रिपेयर फॉर द सलात और फॉर द प्रेयर, देन आई गो विद माय फादर टू द मस्जिद और मॉस्क। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। सर आपका आवाज नहीं है। वो मैंने म्यूट किया था 1 मिनट के लिए, ठीक है। वल यहाँ पे, यहाँ तो हो गया मा वालिदी इलल मस्जिद, मस्जिद के लिए मस्जिद है, मॉस्क यूज करते हैं, सिंपल है। बाकी आप मस्जिद ही यूज करा करें, इंग्लिश में जब करना हो तो मस्जिद यूज। इस तरह के जो भी टर्म आए, सलात आए, मस्जिद आए, तो आप इनको यूज कर लीजिए, टर्म के तौर पे यूज कर लीजिए, और उनको ब्रैकेट में डिस्क्राइब कर दीजिए, मस्जिद का मॉस्क या सलात का प्रेयर, ऐसे करके ये ज्यादा बेहतर होता है। वल मस्जिद एंड द मॉस्क, या एंड द मस्जिद, करीब, करीब बोलते हैं नियर को या क्लोज, एंड द मस्जिद इज नियर मिम्बैती टू, नियर करीब, मिम्बैती, बैत बोलते हैं हाउस को, और बैती माई हाउस, नियर टू माई हाउस, एंड द मॉस्क और द मस्जिद इज नियर टू माई हाउस। नियर की जगह पे आप क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज टू माई हाउस, लेकिन नियर ज्यादा अच्छा वर्ड है, इसलिए नियर यूज, नियर टू माई हाउस। फअतवद्दउ, ये अतवज़्ज़उ, तवज़्ज़ा किससे है? ये वुजू करने से है, वुजू करना, तवज़्ज़ा यतवज़्ज़उ, वुजू करना। तवज़्ज़ा यतवज़्ज़उ, वुजू करना, डू एब्लूशन, वुजू बोलते हैं एब्लूशन को, एब्लूशन ये नाउन के तौर पे भी यूज होता है, एब्लूशन वुजू, ठीक है। वुजू के लिए एब्लूशन कहते हैं, इसी से वर्ब बना है, फेल बना है, तवज़्ज़ा यतवज़्ज़उ, वुजू करना, डू एब्लूशन। डू एब्लूशन की जगह पे आप चाहें तो यहाँ पे एक और वर्ड यूज होता है, मेक एब्लूशन भी लोग करते हैं, तो मेक भी कर सकते हैं, आई मेक। सर परफॉर्म यूज कर सकते हैं सर, आई परफॉर्म एब्लूशन। परफॉर्म का वर्ड भी यूज होता है, परफॉर्म एब्लूशन, लेकिन इन तीनों में डू एब्लूशन वाला सबसे ज्यादा अच्छा है। आप परफॉर्म भी वर्ड रख सकते हैं आप इंफॉर्मेशन के लिए कि हाँ इसका भी यूज होता है, लेकिन इन तीनों में सबसे बेहतर वर्ड कौन सा होगा? वही मैंने बताया कि डू वाला सबसे, डू, हाँ जी ठीक। तो एक तो हमें मतलब हमारे पास वर्ड है कि ये भी इसमें यूज होता है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा है ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि डू क्या है सबसे ज्यादा परफेक्ट है यहाँ पे, डू एब्लूशन। बाकी मेक एब्लूशन, परफॉर्म यूज एब्लूशन, ये भी यूज होते हैं।
फ़अतवज़्ज़अ सो, फा के लिए ये फा सो की मीनिंग में या देन की मीनिंग में आप इस तरह से फा का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फा सो अतवज़्ज़अ आई डू एब्लूशन। यस सर फा का ट्रांसलेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं देयर आफ्टर। फिर से रिपीट कीजिए। सर देयर आफ्टर। देयर आफ्टर, हाँ कर सकते हैं। देयर आफ्टर फा के लिए कर सकते हैं क्योंकि देयर आफ्टर भी सो की मीनिंग में ये ऑलमोस्ट तकरीबन करीब करीब है। देयर आफ्टर या आफ्टर दैट भी हो सकता है। आफ्टर दैट आई, सर सो तो वो मैंने बताया ही अभी शुरू में, मैंने बताया कि सो करेंगे। फ़अतवज़्ज़अ सो आई डू एब्लूशन या आई मेक एब्लूशन या आई परफॉर्म एब्लूशन, ये आप सारे वर्ड कर सकते हैं। बाकी इन तीनों में सबसे अच्छा क्या है? आई डू एब्लूशन। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास वो उसल्ली। सल्ला युसल्ली तस्लियतन, सल्ला युसल्ली तस्लियतन, सल्ला युसल्ली तस्लियतन का मतलब होता है नमाज पढ़ना। ठीक है, इसके मैंने दो वर्ड दिए हुए हैं, प्रे, प्रे सलात कर सकते। प्रे जब करेंगे तो फिर आप सलात लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्रे के अंदर वो सारी मीनिंग आ जाती है एक साथ। लेकिन जब ऑफर कहेंगे तो ऑफर के साथ में सला आपको लगाना पड़ेगा। सला मैंने एच से लिखा हुआ है, आप चाहें एच से या आप चाहें तो टी के साथ। तो सल्ला का जब प्रे करेंगे तो डायरेक्टली एंड आई प्रे, बस इतना हो जाएगा उसल्ली का, आई एंड आई प्रे। सो आई डू, प्रे में सिर्फ इतना करना पड़ेगा। फिर लेकिन अगर आप कर रहे हैं ऑफर एंड आई ऑफर द सलात तो फिर आगे आप सलात लगाएंगे, एंड आई ऑफर द सलात। माल जमा, अल जमा बोलते हैं कोई भी ग्रुप, कोई भी टीम, कोई भी गैदरिंग, मतलब लोगों की जमात, कई इकट्ठे जो भी हैं उसको अल जमा बोलते हैं। पीपल, गैदरिंग ऑफ पीपल ऐसे भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, अल जमा, गैदरिंग दिया हुआ है, पीपल दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ पीपल आप कह सकते हैं ये। लेकिन इसके लिए अलजमा के लिए नमाज की कॉन्ग्रीगेशन ये वर्ड यूज होता है। अलजमा के लिए नमाज की जो जमात होती है उसके लिए कॉन्ग्रीगेशन, तो ये वाला वर्ड आप रख सकते हैं। माल वसल्ली एंड आई प्रे विद द कॉन्ग्रीगेशन एंड आई ऑफर द सलात विद द पीपल, और आई यही दो वाले सही, दो सही रहेंगे। गैदरिंग वाला यहाँ पे उतना अच्छा नहीं रहेगा। बहरहाल वो उसल्ली एंड आई प्रे द सलात विद द पीपल एंड आई ऑफर द सलात, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, प्रे में सलात लगाने की जरूरत नहीं, एंड आई द पीपल एंड आई ऑफर द सलात विद द कॉन्ग्रीगेशन। ये वाला सो आई डू एब्लूशन एंड आई प्रे विद द पीपल एंड आई ऑफर द सलात विद द कॉन्ग्री। यहाँ पे भी आपको एक चीज और क्लियर कर दूं मैं, मा में विद द पीपल, मा विद द पीपल ये सही सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है। लेकिन जब कॉन्ग्रीगेशन यूज करेंगे तो इसमें विद ना यूज करके आप इन कॉन्ग्रीगेशन यूज करें, ये ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर है ये वाला? जब विद पीपल यूज करेंगे तो विद द पीपल ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब कॉन्ग्रीगेशन यूज करेंगे तो इन कॉन्ग्रीगेशन यूज कीजिएगा ING के साथ में। क्लियर है ये चीज? क्लास रिप्लाई कीजिए कोई। यस सर। Yes, sir. Clear. यस सर। Yes, sir. ठीक ठीक, शुक्रन। आगे चलते हैं। वो अर्जिउ इलल बैती, रजा यरजिउ, कम बैक, गो बैक, इन सब मीनिंग में ये रजा यरजिउ यूज होता है। रिटर्न के माने गेट बैक भी होता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं रजा यरजिउ के लिए। बाकी रिटर्न, केम आउट, केम आउट दूसरा खरजा यखरुजो के लिए होगा, जो हमारा नीचे आ रहा है, कम आउट, गो आउट, खरजा यखरुजो नीचे दिया हुआ है, उसके लिए आप कम आउट यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गो आउट, कम आउट नहीं बल्कि बैक यूज होगा यहाँ पे, कम बैक, गो बैक, गेट बैक। ठीक है, रिटर्न जो असल वर्ड है वो रिटर्न है। तो वअरजिउ एंड आई रिटर्न टू द हाउस, एंड आई रिटर्न टू द हाउस, या आई कम बैक टू द हाउस, या गो बैक टू द हाउस, ये सारे आप कर सकते हैं।
यहाँ पे वअरजिउ इलल बैत एंड आई कम बैक टू द हाउस, यहाँ पे कम बैक ज्यादा होगा क्योंकि मस्जिद में जाके वापस आ रहे हैं तो कम बैक, एंड आई कम बैक टू द हाउस या आई रिटर्न टू द हाउस। उसके बाद अगला वर्ड है वअतलू। तला यतलू होता है, इसमें तला यतलू रिसाइट, रिसाइड करना, यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ रिसाइड करना, तो टू रिसाइड, तला यतलू आई रिसाइड, आई रिसाइड शयन। शयन बोलते हैं समथिंग को, शयन इंग्लिश में क्या होता है समथिंग, लेकिन शयन के लिए प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए, किसका माइक ऑन है। वअतलू एंड आई रिसाइड शयन समथिंग को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे शयन के लिए आप पार्ट ऑफ भी कह सकते हैं, या अगर समथिंग या पार्ट ऑफ ना कहें डायरेक्टली ऐसे भी यूज कर सकते हैं। वअतलू एंड आई रिसाइड फ्रॉम द कुरान करीम, होली कुरान, फ्रॉम द होली कुरान। तो शयन पार्ट ऑफ कह सकते हैं, या समथिंग फ्रॉम द कुरान, फ्रॉम द होली कुरान ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी बगैर समथिंग और पार्ट ऑफ का यूज किए हुए भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। एंड आई रिसाइड आई रिसाइड फ्रॉम द होली कुरान, लेकिन कुछ चीज छूट रही है तो छोड़ना भी यहाँ पे हमारा सही नहीं है, तो समथिंग का, शयन का समथिंग का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आई रिसाइड समथिंग फ्रॉम द होली कुरान, या आई रिसाइड अ पार्ट ऑफ होली कुरान। अ पार्ट ऑफ, शयन, शयन की वर्ड की जो मीनिंग है वो समथिंग है, लेकिन यहाँ पे पार्ट ऑफ कर लेंगे आप सेंटेंस, तब भी अच्छा रहेगा। वअतलू शयअम मिनल कुरानिल करीम, आई रिसाइड अ पार्ट ऑफ होली कुरान, आई रिसाइड समथिंग फ्रॉम द होली कुरान। अगला सेंटेंस है सुम्मा अखरुजु इलल बुस्तान। अखरुजु का अभी हमारा आया गो आउट, कम आउट, तो अखरुजु, खरज यखरुजु का मतलब होता है निकलना। इलल बुस्तान, बुस्तान बोलते हैं गार्डन को, पार्क को। गार्डन और पार्क के लिए अरबी के अंदर एक और वर्ड आता है हदीका, हदीका वर्ड आता है। तो अल बुस्तान और अल हदीका ये दोनों वर्ड सेम वर्ड, दोनों मीनिंग में यूज होते हैं। यहाँ पे अरबिक के अंदर क्या है, अल बुस्तान भी है और अल हदीका। अल हदीका कैसे होता है, अल हदीका, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश में है ये, अल हदीका ऐसे होता है, दिख रहा है ना ये आपको, अल हदीका, अल बुस्तान, अल हदीका। हालांकि मुझे टेक्स्ट में नहीं, टेक्स्ट में नहीं लिखना चाहिए। बहरहाल इंग्लिश में क्या है, पार्क भी यूज होता है और गार्डन यूज होता है। तो दो वर्ड अरबिक के अंदर भी हैं और दो वर्ड इंग्लिश के अंदर के लिए, इंग्लिश में भी हैं, लेकिन इसमें क्या फर्क है ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों के लिए क्या है, ये दोनों चीजें एक ही हैं, बुस्तान और हदीका और गार्डन एंड पार्क जो है वो दोनों एक ही चीज, ऐसे मान के अभी आप इसको पढ़िए। तो तुम अखरुजु व अजरी, अजरी वर्ड है जरा यजरी, रन। जरा यजरी का मतलब होता है रन, दौड़ना, जरा यजरी रन। मैंने आगे एक यहाँ पे वर्ड दिया है डू जॉगिंग, ये असल में आदमी की अपनी रूटीन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जरा यजरी रन करना तो जो होता है वो होता ही है, लेकिन यहाँ पे जॉगिंग की मीनिंग में भी हम ले लेंगे, क्योंकि उसी मकसद से यहाँ पे यूज किया जा रहा है वो सेंटेंस। तो जॉगिंग भी आप यूज कर सकते हैं, वो अजरी एंड आई डू जॉगिंग या आई रन। मॉर्निंग वॉक के लिए मशा यमशी यूज होता है, मशा यमशी, अल मशी, ठीक है। जरा यजरी दौड़ने के लिए, तो वॉकिंग में और जॉगिंग में फर्क है, वॉकिंग अलग है और जॉगिंग अलग है। तुम अखरुजु देन आई गो आउट या कम आउट, सॉरी यहाँ पे गो आउट ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि घर से क्या है, बाहर जा रहे हैं। तुम आई देन आई गो आउट टू द पार्क और गार्डन एंड आई डू जॉगिंग या आई रन। क्लियर है क्लास? देन आई गो आउट, यस Sir, we can say that then we go out. यस Then we go out to the garden for jogging. यस, हाँ हो जाएगा। आपने जो से एंड न लगाकर अजरी एंड आई, हाँ आपका जो सेंटेंस है इंग्लिश के हिसाब से अच्छा सेंटेंस है फॉर जॉगिंग, सही सेंटेंस है। बाकी
हम एक वर्ड का ट्रांसलेशन यहाँ पे करें, पहले इसको लिख लें जो हो रहा है वो अजरी एंड आई रन एंड आई डू जॉगिंग, इसको लिख लें अपने पास। फिर उसके बाद इस सेंटेंस को दूसरी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, वो आप वाला सेंटेंस, उसको ये ऑब्लिक लगा के, ये स्लैश लगा के आप दूसरा उसको कर सकते हैं कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं फॉर जॉगिंग या फॉर रनिंग। ठीक है, तो पहला ये वाला जो डू जॉगिंग करके सिंपल सेंटेंस जो हम रख रहे हैं वो आप रखें, क्योंकि ट्रांसलेशन में पहला उसूल मैं आपको अभी आगे इस पे बढ़ने से पहले एक चीज बताऊं, ये जरूरी है कि सबसे पहले आप वर्ड को अंडरस्टैंड, जब वर्ड की चीजें होने लग जाएंगी तो फिर उसमें चेंज करना, आपको थोड़ा बहुत बदलना, मीनिंग के एतबार से ट्रांसलेशन करना, ये सारी चीजें खुद ब खुद होने लगेंगी और थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से चेंज करते रहेंगे। लेकिन अभी वर्ड को शुरू में, क्योंकि हमारा ये बेसिक क्लास है, मतलब बेसिक कोर्स है, इस वजह से वर्ड को पकड़ के अभी हमारा ट्रांसलेशन करना कंपलसरी है। ठीक है क्लास, तो ये इस तरह से करना, फॉर जॉगिंग ये अच्छा सेंटेंस है इंग्लिश के हिसाब से, बट अभी हम पहले क्या रखेंगे, एंड आई डू जॉगिंग एंड आई रन, देन उसके बाद स्लैश लगा के आप कर सकते हैं कि फॉर जॉगिंग। तुम अखरुजु देन आई गो आउट टू द गार्डन और पार्क एंड आई डू जॉगिंग एंड आई रन, और देन आई गो आउट टू द पार्क फॉर जॉगिंग। थैंक यू सो मच। उसके बाद तुम अर्जिउ इलल बैत, देन आई, अर्जिउ ये ऊपर आ चुका है, रजा यरजु, देन आई रिटर्न या कम बैक टू द हाउस। फअशरबु शरिबा यशरबु, शरिबा यशरबु का मतलब होता है पीना, ड्रिंक करना, शरिबा यशरबु टू ड्रिंक, सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है। तो शरीबा यशरबो का मतलब होता है पीना। अल्लबन मिल्क को बोलते हैं, अल्लबन मिल्क। फअशरबु एंड आई ड्रिंक द मिल्क, ड्रिंक की जगह पे आप चाहें तो हैव कर सकते हैं, इंग्लिश के अंदर हैव द मिल्क, हैव का वर्ड भी इस तरह की चीजों में यूज होता है, तो हैव यूज कर सकते हैं, आई हैव द मिल्क या आई ड्रिंक द मिल्क, या आई टेक भी यूज होता है, हैव टेक, ये सारे वर्ड, टेक टी, हैव टी, टेक ड्रिंक, इस तरह के वर्ड इंग्लिश में यूज होते हैं। तो आप हैव मिल्क या टेक मिल्क ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बाकी फअशरबो, शरीबा यशरबो, आई ड्रिंक, ये वर्ड है शरीबा यशरबो का। थुम्मा अर्जिउ इलल बैति फअशरबु अल्लबना, देन आई रिटर्न टू द हाउस एंड ड्रिंक द मिल्क या टेक द मिल्क। व अस्तइदु, अस्तइदु ऊपर आ चुका है ये, व अस्तइदु एंड आई गेट रेडी लिज़्ज़िहाब, लिज़्ज़िहाब ये क्या है, ज़हाबा यज़हबु, ये ऊपर जो आया है सुम्मा अज़हबु मा'a वालिदी, इसी भी यूज होता है। ज़हाबा यज़हबु, ज़िहाब क्या है, मस्दर है, यानी टू गो। व अस्तइदु आई गेट रेडी टू गो, लिज़्ज़िहाब टू गो, इलल मदरसति टू द स्कूल। तो एंड आई गेट रेडी या आई प्रिपेयर टू गो टू द स्कूल। व उफ्तिरु इज़ा कानत अय्यामुस सैफ़ी, उफ्तिरु, अफ्तरा युफ्तिरु ब्रेकफास्ट का मतलब हम कहते हैं कि अफ्तरा युफ्तिरु, इफ्तार का मतलब रोजा खोलना, अफ्तरा युफ्तिरु रोजा खोलना, इफ्तार, इस मीनिंग में भी ब्रेकफास्ट की मीनिंग में यूज होता है। लेकिन यहाँ पे अफ्तरा युफ्तिरु इफ्तार, फुतूर एक वर्ड आता है इंग्लिश के अंदर, फुतूर का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, फुतूर का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, तो उसी से अफ्तरा युफ्तिरु इफ्तार का मतलब होता है हैव ब्रेकफास्ट या टेक ब्रेकफास्ट। तो अफ्तरा युफ्तिरु का मतलब टेक ब्रेकफास्ट या हैव ब्रेकफास्ट। उफ्तिरु आई टेक ब्रेकफास्ट, व उफ्तिरु आई टेक ब्रेकफास्ट। इजा, इजा का मतलब इफ भी कर सकते हैं और वेन से भी होता है, तो वो सेंटेंस के हिसाब से देख के हम क्या करेंगे कि वेन करेंगे या इफ करेंगे। कानत अय्यामुस सिता, अय्याम बोलते हैं, ऊपर आया यौम से, अय्याम डेज। असैफ बोलते हैं, सैफ यहाँ पे है, सैफ का मतलब होता है समर सीजन, गर्मी का मौसम। और व उफ्तिरु आई हैव ब्रेकफास्ट या टेक ब्रेकफास्ट इजा वेन कानत, वेन इट वाज, वेन इट वाज अय्यामुस सैफ समर डेज, वेन इट वाज समर डेज। लेकिन इजा के साथ में हम वाज से तर्जुमा ना करके, इजा जा नसरुल्लाही ऐसे करके वाज से ना करके
इसको हम प्रेजेंट में ही करेंगे, व्हेन इट इज समर डेज। व उफ्तिरू आई टेक ब्रेकफास्ट इजा व्हेन इट इज, इजा कानत व्हेन इट इज, अय्यामुस सैफे व्हेन इट इज, सैफ बोलते हैं समर को, अय्याम बोलते हैं डेज, समर डेज व्हेन इट इज समर डेज। व उफ्तिरू आई हैव ब्रेकफास्ट या टेक ब्रेकफास्ट व्हेन इट इज समर डेज। व अतगद्दा, गदा बोलते हैं डिनर को, गदा बोलते हैं सॉरी गदा बोलते हैं लंच को, अशा होता है ऐन पे जबर के साथ, उसको बोलते हैं डिनर को। यहाँ पे अतगद्दा है, एंड आई टेक डिनर या हैव डिनर, फिर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, लंच, गदा बोलते हैं लंच को, अतगद्दा मतलब लंच। आई टेक लंच या आई टेक, आई हैव भी कर सकते, आई हैव लंच। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है फूड भी दिया हुआ है, तो नाश्ते में स्कूल अपने साथ लेके लंच लेके जाना या खाना लेके जाना, वो दोनों एक ही बात है। या यहाँ पे लेके जाने की मीनिंग में नहीं हो, बल्कि सुबह में खा लेने की ही बात हो कि मतलब कुछ खा लिया जाए, तो टेक फूड या हैव फूड भी आप कर सकते हैं लंच ना करके। बहरहाल गदा का मतलब होता है लंच, गदा का मतलब होता है लंच, और अतगद्दा टू हैव लंच या टू टेक लंच। वो अतगद्दा एंड आई टेक लंच व्हेन इट इज विंटर डेज, व्हेन इट इज विंटर डेज। शिता बोलते हैं विंटर को, अय्याम आ गया, शिता बोलते हैं विंटर सीजन। तो वो उफ्तिरू एंड आई टेक ब्रेकफास्ट व्हेन इट इज समर डेज, एंड आई टेक लंच या फूड व्हेन इट इज विंटर डेज। वो उस सॉरी व असिलु, वसला यसिलु, वसला यसिलु का मतलब होता है पहुंचना, वसला यसिलु पहुंचना, टू रीच, पहुंचना कहीं पे। वो असिलु एंड आई रीच, एक वर्ड और है वो भी देख लेते हैं, अलमियाद। अलमियाद का वैसे तो इसकी अलग अलग मीनिंग होगी, तो टाइम और फिक्स टाइम इस तरह से मैंने ये लिख दिया है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इसकी आप कई सारे इस वर्ड की मीनिंग हो सकते हैं। अलमौइद की, अलमियाद का मतलब अलमौइद भी हो सकता है, यानी अपॉइंटेड टाइम, अपॉइंटेड टाइम, फिक्स्ड टाइम, ऑन टाइम, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, ऑफिस टाइम। तो ये अलमियाद इन सब चीजों के लिए होता है कि मुकर्ररा वक्त, जो फिक्स टाइम है उसके लिए अलमियाद का वर्ड यूज होता है। यहाँ पे हम टाइम कर सकते हैं, फिक्स टाइम कर सकते हैं, स्कूल टाइम कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। वो असलो, वसला यसिलो मतलब टू रीच, एंड आई रीच टू द स्कूल फिल मियाद बाय द टाइम, फिल मियाद बाय द टाइम। बाय द टाइम और ऑन द टाइम का सवाल आता है इसमें, फिल मियाद ऑन द टाइम, लेकिन ऑन द टाइम से ज्यादा अच्छा है कि बाय टाइम करें। बाय टाइम का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर कि जो वक्त है फिक्स, उसके अंदर अंदर आप पहुंच जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 9:30 का हमारा वक्त है, तो 9:30 से पहले पहले पहुंचने वाले को हम कहेंगे बाय द 9:30। 9:29 तक पहुंचते हैं 30, उससे पहले जो पहुंच रहा है 9:30 से, उसको कहेंगे बाय 9:30। लेकिन ऑन 9:30, ऑन के लिए एग्जैक्ट मतलब उस टाइम पे पहुंचना, टाइम के अंदर पहुंचना बाय टाइम, और टाइम पर पहुंचना ऑन टाइम। ये थोड़ा सा बाय और ऑन का फर्क है। वह असिलु इलल मदरसती फिल मियाद, आई रीच टू द स्कूल बाय द टाइम, बाय द टाइम। आज के लिए इतना ही करते हैं, मैं इसको एक बार रिपीट। हाँ सर इन द टाइम यूज कर सकते हैं। हाँ, इन द टाइम, आई रीच इन द स्कूल इन द टाइम। इन द टाइम से ज्यादा अच्छा वही दो हैं, बाय टाइम ज्यादा अच्छा है और ऑन टाइम यूज होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ इन हो रहा है सेंटेंस में, तो वो भी सेंटेंस को खूबसूरती जो होती है वो उससे अच्छी नहीं, मतलब सेंटेंस आई रीच इन द स्कूल इन द टाइम, ये रिपीटेशन हो रहा है तो उसकी जगह पे आप बाई करेंगे। सबसे अच्छा यहाँ पे बाई है, बाकी ऑन टाइम, अलल वक्त ऐसे करके यूज होता है, या ऐसे कुछ अलल मियाद। ठीक है, कौन सवाल कर रहे थे? ऑन एग्जैक्ट टाइम। यस सर, ओके सर, थैंक यू। ऑन का मतलब है एग्जैक्ट टाइम, ऑन का मतलब है एग्जैक्ट टाइम, कि जो टाइम है उस टाइम पर पहुंचना। बाई का मतलब है कि टाइम के अंदर अंदर पहले कभी किसी भी वक्त में पहुंचना।
ये जो आपने अल बुस्तान कहा और हदीक़तन कहा, तो इसमें क्या मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क आएगा ना, जब हम अगर ग्रामर रूल के हिसाब से देखेंगे, क्या ये, या फिर मैं गलत इसको नहीं, ये आपने सही कहा है। ग्रामर के हिसाब से मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क है। बुस्तान मुज़क्कर है और अल हदीक़ा जो है वो मुअन्नस है। बाकी मीनिंग का भी थोड़ा-सा फ़र्क है, लेकिन वो मीनिंग का फ़र्क मैंने आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि अभी हमारा लेवल बेसिक का है, तो अभी उसमें की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सर यस। बाकी लोग अपना माइक म्यूट रखें, जिसको बोलना हो सिर्फ़ वही बोलें। सर वअस्तईदुल हैंड रेज़ कर दें आप। इलल मदरसते। हुँ। I ready for going to school. वअस्तईदुल ज़हाबि इलल मदरसते। I get ready I for get going ready. to the हाँ, थैंक यू सर। for going to the school सही सेंटेंस है। for के साथ कर सकते हैं आप, for going यस सर, गोइंग टू द स्कूल। to the school। मैंने किया था I get ready to go to the school, तो to go करके या for going दोनों बिल्कुल सही हैं। यस। थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर इसको इस वीडियो को भी भेज दीजिए ग्रुप में, फिर दोबारा भी सुन लेंगे। ये आज की क्लास तो ऐसे ही थी, सारे लोग इसमें ये ओपन थी सब लोगों के लिए, इस वजह से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। और ग्रामर का कुछ मुझे बताना था, लेकिन ग्रामर का इंशाल्लाह अब कल की जो हमारी प्रॉपर क्लासेस होंगी उन क्लासेस के अंदर करेंगे। बाकी वीडियो जो रजिस्टर्ड लोग हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो हैं, उसके अंदर मैं इसको स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ कर देता हूँ। जो रजिस्टर्ड हैं उनको सारी वीडियो मिलेंगी, जितनी भी हमारी इसकी वीडियोस हैं। ठीक है? जो रजिस्टर्ड हैं उनको सबको मिलेगी। आज की क्लास जनरल थी और उसमें हो सकता है दूसरे स्टूडेंट भी हों, तो आप बेफिक्र रहें, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अगर कोई हमारे इसमें ऐसे हों जो अभी रजिस्टर नहीं हुए हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तकरीबन 32 या 33 स्टूडेंट हो चुके हैं हमारे जो रजिस्टर्ड हैं, उसमें बाकी 40 का हमारा टारगेट था कि 40 का ये बैच बनाएंगे, तो 10-12 सीटें और हैं। इतना हम इस क्लास को कराएंगे। तो सर ऐड होने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी, वो ऐड होने के लिए? ऐड होने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट। तो आप ठीक है? आपका वो कांटेक्ट नंबर, WP नंबर दे देते तो अच्छा होता। लिख लीजिए जो लोग हैं 96 433। आगे बताइए। 9433 के बाद 541 9643354171। मैं चैट में लिख रहा हूँ 964333। चैट में देख लीजिए आप लोग। सर जी सर कराती राशिदा जो आप पढ़ा रहे हैं ग्रुप में सेंड कर दीजिए तो बहुत अच्छा था। कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह जो हमारा क्लास वाला ग्रुप है उसमें करेंगे इंशाल्लाह। किसी को और कुछ कहना? لدي سؤال नाम كم كنت आपकी आवाज ब्रेक हो रही है ब्रदर। في هذه الكورس सब लोग माइक म्यूट कर दें जिनका भी ओपन हो। बाकी जितने लोग हैं सारे लोग माइक म्यूट कर दें। ये अभी कौन बोल रहे थे? भाई बोल रहे थे, क्या नाम है इनका? मुतहर। हाँ आप बताएं। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
शायद कुछ आपकी तरफ चैट में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कुछ और कहना है? सर एक बार आप डिटेल्स के साथ ये कोर्स का मतलब फीचर्स बता दीजिए, ये सिलेबस बता दीजिए। इसमें देखिए मैंने वीडियो बनाई हुई है एक, जिसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, टेक्स्ट पढ़ना है। अरबी जो इस तरह की अल-क़िराअतुर राशिदा है या अल-क़िराअतुर राशिदा की तरह और भी दूसरी जो किताबें हो सकती हैं, उनसे हम जैसे ये पहला लेसन हमने लिया, ऐसे ही कुछ लेसन 8-10 लेसन फिक्स हैं उसमें कि कितने लेसन हैं, उतने लेसन 2, 3, 4 किताबों से लेके इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ये अरबिक वाले। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश में ऐसी स्टोरी जैसे चंपक में होती है या इसी तरीके से एनसीईआरटी की इंग्लिश की किताबें हैं प्राइमरी में या सेकेंडरी लेवल की, स्कूल लेवल की, या सीबीएसई की, उनमें से 2, 4, 6, 8, 10 स्टोरी हम ले लेंगे। माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, सब लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, इंग्लिश हमारी क्या होंगी कि इस तरह की जो बुक्स हैं उनसे हम स्टोरी लेंगे और स्टोरी लेने के बाद उनका हम फिर अरबिक में ट्रांसलेशन करेंगे। ये 2 चीजें होंगी। तीसरी चीज ये है कि हम ग्रामर का हिस्सा लेंगे, अरबी ग्रामर का और इंग्लिश ग्रामर का, दोनों का। अरबी ग्रामर में क्या होगी, ये शुरू की जो ग्रामर होती है, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, फेल, फाइल, मफूल, मजहूल, मारूफ, और ये शुरू की जो ग्रामर होती है, इब्तिदाई जो ग्रामर, उसको लेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और साथ में ध्यान रखेंगे कि उसको ट्रांसलेशन कैसे मतलब जो जुमले हमारे ग्रामर के जो सेंटेंसेस होंगे उसको उनका ट्रांसलेशन कैसे करना है। दूसरी तरफ क्या है, इंग्लिश ग्रामर है, जैसे मिसाल के तौर पे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं या और दूसरी चीजें हो सकती हैं, उनको कैसे ट्रांसलेट करना है और अरबिक में उसको कैसे अंडरस्टैंड, यानी इंग्लिश ग्रामर की जो शुरू की चीजें हैं और अरबिक ग्रामर की जो शुरू की चीजें हैं, उन दोनों को पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का ध्यान में रखते हुए। यानी कि ग्रामेटिकल कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो उस सेंटेंस को अरबी में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। मिसाल के तौर पे टेंसेज हैं, टेंसेज अगर हमने बनाया कि टेंस इंग्लिश के अंदर 12 टेंसेज होते हैं तो उसको अरबी में कैसे ट्रांसलेट करना है, ये हमारा ग्रामर का पार्ट होगा। अरबी में जुमला इस्मिया बनाना है, जुमला फेलिया बनाना है, तो उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फेल माजी की गर्दान है तो उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, फायला का क्या ट्रांसलेशन या फायलों का क्या ट्रांसलेशन होगा, काना या फायलों का क्या ट्रांसलेशन होगा। तो ये चीजें ग्रामर के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 4 चीजें हैं जो हम इस क्लास के अंदर करेंगे, बेसिक के अंदर इंशाल्लाह। एक वीक में कितना क्लास होगी? एक वीक में 5 क्लासेस हैं, 5 घंटे की, मतलब 1-1 घंटा रोजाना। ओके जी। हमने मेरे ख्याल से जुमेरात और जुमे की छुट्टी रखी हुई है। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। यहीं पे फिनिश करते हैं आज की क्लास इंशाल्लाह। बाकी अब जो बाकायदा जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे उनकी क्लास इंशाल्लाह कल से 9:30 पे मिलते हैं सब लोगों से। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ आने का। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।